हेलो गाइस। G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों का ग्रुप और 2023 का पूरा साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है। चलिए पहले समझाते हैं कि आखिर G20 है क्या और क्यों ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। G20 20 ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये 20 देश दुनिया के 75% ट्रेड करते हैं और वर्ल्ड का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। अगर बात की जाए तो G20 में जो 20 देश हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। आपको बता दें, दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 को चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पहले जो पूर्व प्रेसिडेंट था जो कि इंडोनेशिया था, उसके बाद वर्तमान प्रेसिडेंट जो कि अभी इंडिया है और भविष्य में होने वाले प्रेसिडेंट जो कि ब्राज़ील बनने वाला है। आइए समझाते हैं कि G20 की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। G20 से पहले कुछ देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते हैं। इनमें ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज़ दुनिया के दूसरे कोने में इफ़ेक्ट ज़रूर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं, जो हुआ तो अमेरिका में था लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला था। 1997 में भी एक क्राइसिस आया था। ये आया तो थाईलैंड में था, बट इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था, पूरे एशिया में देखने को मिला था। इसको देखते हुए 1997 में G7 की तरह G20 को इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। बट G20 कभी इतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जब अमेरिका ने 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब G20 कंट्रीज़ ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया और उसके बाद ये सारे लीडर सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशन करने लगे। G20 के 2 मेन ट्रैक होते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक और शार्पे ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। एंड सर्वे टैगिंग में डिप्लोमेट फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर, US सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। इंडिया का प्लान ये है कि अगले 1 साल में 200 से ज़्यादा मीटिंग होने वाली है, जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 के प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट होने के कारण हमारे पास कुछ पावर्स हैं, जैसे भारत उन कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकता है जो इस G20 का हिस्सा नहीं है। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का काफ़ी ज़रूरी पार्टनर है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनाने का इनविटेशन भेजा है। अभी हाल ही में भारत के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत दुनिया का ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई डेवलप्ड देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश आते हैं जो अभी विकसित हो रहे हैं। इंडिया के PM ने G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशन ग्लोबल नॉर्थ के इशारों पर चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है जहां हम रसिया से बात कर सकते हैं, UAE से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ हम USA से भी बात कर सकते हैं। अगले 1 साल भारत के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। आपको बता दें कि G20 हमारे भारत देश के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर को भारत में ये देखने को मिलेगा कि अब भारत बदल रहा है और एज अ कॉम्पिटिटर वो ग्लोबली उभर रहा है। भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं है, बल्कि भारत एक उभरता हुआ देश है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। G20 के थ्रू भारत बहुत से मुद्दों पर प्रकाश डालेगा और सारी कंट्रीज़ को अपने हित को देखते हुए
अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।